हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी योगेंद्र रावत से अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता की। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई। कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी सभी मांगों पर चर्चा कर उनका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म किया। दरअसल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल की वजह से कुमाऊं मंडल में खाद्यान्न और सब्जी संकट गहरा गया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुलिस और आरटीओ के समक्ष वार्ता कराकर हड़ताल को खत्म करवाया। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा। जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे, जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या कहती है आप लोग की? जैसे क्या सहमति है? किन बातों पर सहमति हुई है और कौन बातें शासन स्तर पर सहमति होनी है? देखिए, जो पुलिस उत्पीड़न था उस पर डीआईजी साहब ने कह दिया कि मैं अपने मंडे को मेरे यहाँ मीटिंग है, मैं सभी एसएसपीज को गाइडलाइंस दे दूंगा और उसी के अनुसार उस पर काम हो जाएगा। जो आरटीओ वाला मैटर था उसमें आरटीओ वाले मैटर साहब में जो हमारा मेन मैटर था, हमें जो जीबीडब्ल्यू पे हमें था उस ऐतराज़ था, उन्होंने उस पर हमें छूट देने का वादा किया है और उस पर छूट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। फिटनेस पे ऑलरेडी जो है उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। 300-400 रुपये की फ़ीस बढ़ती है, वो उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, देवभूमि ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन है ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही हैं और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चालान हुआ तो लगातार होता चला गया जहाँ जहाँ से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं, उन फिटनेस सेंटर्स में कौन उसको चलाएगा, कैसे चलाएगा। कुछ उनके मुद्दे ये भी थे कि क्या क्या पार्ट्स पुलिस की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा आपका था कि टनकपुर में और रामनगर में कुछ ओवरलोडिंग हो रही है जिस पे इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। आपका ये भी कहना है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्थलों पे कांटे होने चाहिए जहाँ पे कि चेकिंग हो सके। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। डीआईजी साहब भी यहाँ पे हैं, आरटीओ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं, हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज़ कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके उपरांत आपकी ओर से भी पूरे कोऑपरेशन का यहाँ पे आश्वासन दिया गया और स्मूथली ये व्यवस्था चले, ऐसी वार्ता हुई।